नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आज देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो केंद्रक है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जो है बायोलॉजी का सेशन, बायोलॉजी का एक चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका, जी हाँ दोस्तों, तो कोशिका का एक चैप्टर है, कोशिका का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप इस समय चल रहे हैं कोशिका के भाग। जी हाँ दोस्तों, तो कोशिका के चैप्टर में कोशिका के जो भाग होते हैं जिनसे रिलेटेड हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षाओं में अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए। तो कोशिका के भाग यानी पार्ट्स ऑफ द सेल, इसी क्रम में आगे आज अगर हम बात करें तो आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है कोशिका का केंद्रक। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। तो केंद्रक क्या है, तो हम बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि देख पा रहे हैं, केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। समझ में आया ना। यानी अगर केंद्रक की बात की जाए तो सबसे पहले यह कोशिका का एक प्रमुख अंग होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि कोशिका का सबसे मुख्य अंग या कोशिका का सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों बिना लेट किए हुए आप तुरंत बताइएगा। कोशिका का सबसे मुख्य अंग या कोशिका का सबसे मुख्य भाग वह क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। बात समझ में। जब भी आपसे पूछा जाए कोशिका का मुख्य अंग क्या होता है या कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है, तुरंत दोस्तों आप बताइएगा कोशिका का मुख्य अंग जो होता है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। बात समझ में आई। और ये जो कोशिका का मुख्य अंग होता है, इसीलिए केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। आपसे पूछा जाता है कि जैसे मैं आपने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वैसी सेम कंडीशन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन ऑफ द सेल कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने बता दिया कि ये कोशिका का क्या होता है? एक प्रमुख अंग होता है। बात समझ में आई ना। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है या फिर कंट्रोलर, ध्यान दीजिएगा, ब्रेन ऑफ द सेल तो कहा ही जाता है, साथ साथ इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीज दिमाग में बैठा लेना है कि जब पूछा जाए ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है या कंट्रोलर किसे कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, और जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहते हैं। और आपको पता है ये कोशिका का प्रमुख अंग है। और फिर यही आपसे प्रश्न पूछता कोशिका में क्या पाया जाता, मतलब केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। जी हाँ दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो जब भी पूछा जाए कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो बिना सोचे विचारे आप तुरंत बता दीजिएगा, पाया जाता है गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए और आरएनए। इतनी बात समझ में आई ना। यानी कोशिका में पाया गया क्या? केंद्रक। और केंद्रक में पाया गया क्या? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में पाया गया क्या? डीएनए, आरएनए और सब एन पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ गई प्रोटीन। अब ये आता है कि कोशिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता, कोशिका के केंद्रक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा कि केंद्रक जो होता है वो केंद्रक में 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और 10% पाया जाता है डीएनए। बात समझ में आई ना। यानी अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि कोशिका का जो मुख्य अंग होता है, मुख्य भाग होता है, वो होता है केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र में पाया जाता है डीएनए, आरएनए।
और अगर आपसे पूछा जाए, और इसको मैंने बताया कि मुख्य अंग होने के नाते इसे ब्रेन ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब यहीं पर बात की जाती है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा केंद्रक में पाया जाता है प्रोटीन और 10% पाया जाता है डीएनए। यानी कोशिका के केंद्रक में 80% पाया जाता है प्रोटीन और 10% पाया जाता है डीएनए, और जो बचा आपका 10% वो बाकी जो भी पदार्थ होते हैं वो 10% में मैनेज होते हैं। यानी 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, उसके बाद जो कुछ भी बचते हैं वो 10% केवल मैनेज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।